तैयार रहेंगे। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री संदीप जैन अवंती परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे सन्ना समाज कोषाध्यक्ष और गुणायतन के विभाग प्रांतीय अध्यक्ष डप्पू नम्रता जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री जी। आज कुछ ज्यादा गंभीर प्रश्न हो गए हैं, मैं पारिवारिक प्रश्न पूछता हूँ। महाराज श्री जी, वो समय तो हमने नहीं देखा जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या में लौटे थे, लेकिन आज सतना की धरती को अयोध्या बनते जरूर देखा है जब 16 वर्षों के बाद आप आए हैं। हमारा प्रश्न महाराज जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सभी को मालूम है कि सोने का हिरण नहीं होता। ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सभी को मालूम सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन रामचंद्र जी को नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी ने कहा था, इसलिए वो हिरण को लेने गए और उसमें छोटी की मात्रा अलग हो गई और हरण हो गया। प्रश्न महाराज श्री जी हमारा ये है कि जब कोई श्रीमती जी अपने श्रीमान जी से सोने का हिरण लाने की डिमांड करें, मांग करें, तो उन श्रीमान जी को सोने के हिरण की मांग को पूरा करके भविष्य में संकट खड़ा करना चाहिए, या मांग को पूरा ना करने के बाद गृह युद्ध से कैसे बचना चाहिए? कृपया समाधान करें। मैं तो ये कहूंगा सही पूछा हो तो ताली बजाओ। अब मजे की बात है, सबसे ज्यादा रस रहे के श्रीमतियां ताली बजा रही है। संदीप, पहले तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि मैं तो इस एक्सपीरियंस से गुजरा नहीं हूं और भगवान की कृपा है कि बचाओ। बात सही है, श्रीमती की बात का सम्मान करना श्रीमान का धर्म है, पर विवेक खोल के। जब जब राम श्रीमान का धर्म है, पर विवेक खोल के। जब जब राम स्वर्ण मृग की ओर भागता है तो सीता का हरण जरूर होता है। आपने ये कह तो दिया कि रामचंद्र जी श्रीमती के कहने से हिरण के पीछे भागे थे, पर आज तो मैं उल्टे संदर्भ में देखता हूं, श्रीमतियां रोकती है और श्रीमान स्वर्ण मृग के ही पीछे भागते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या उन श्रीमानों के साथ है जो अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल और केवल अपने व्यवसाय को देते हैं। वे सब स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले, वे सब स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले लोगों में शुमार है। और उसके कारण जब वे घर से बाहर हो रहे हैं तो घर की शांति रूप सीता का हरण कोई रोक ही नहीं पा रहा है। तो मैं श्रीमानों से भी कहूंगा, श्रीमती के कहने से तुम स्वर्ण मृग के पीछे भागो या ना भागो, पर स्वर्ण मृग के पीछे जाना बंद करो। ये जो माया जाल है ना, ये बड़ा उलझाल पैदा करता है। कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिससे रूह कांप जाती है। मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहता हूं, पैसा कमाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, पर केवल पैसा कमाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसे से ज्यादा प्रमुखता अपने परिवार को दो, पत्नी को दो, परिजन को दो, पुत्र को दो, तब तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। इसलिए ये आरोप ठीक नहीं कि श्रीमती के कहने से राम भागे। राम चाहते तो कुछ दूसरा काम भी तो कर सकते थे। उनको रावण मृगों को पकड़ने के लिए दौड़ने जाने की जरूरत नहीं थी। वो कोई और युक्ति निकाल करके उस मृग को पकड़ सकते थे,
इसलिए मैं कहूंगा श्रीमती को आरोपित करना अच्छी बात नहीं है। श्रीमानों को संभल कर रहना चाहिए, श्रीमतियों की अच्छी बात को मानना चाहिए, और किसी बात को मनवाने का दबाव भी यदि हो तो आंख मूंद कर नहीं, आंख खोल कर करना चाहिए। समझ गए? तब काम होगा। आपने श्रीमती पर आरोप तो लगा दिया, पर लक्ष्मण की बात क्यों गौण कर दिए? लक्ष्मण कह रहे भैया मत जाओ मत जाओ, मुझे ये कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता है। श्रीमान का विवेक कहां चला गया था कि मृग तो कभी सोने का हुआ ही नहीं। बोलो श्रीमान, कहां गया विवेक? स्वर्ण का मृग नहीं होता, ये श्रीमान को पता था और लक्ष्मण बता भी रहे थे, फिर भी वो भागे ना। तब बताओ श्रीमती की गलती ज्यादा कि श्रीमान की गलती ज्यादा? आपको तय करना है। मैं श्री राम की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमान की बात कर रहा हूं। समझ गए ना? तो वो बात हमें तय करना है। ध्यान रखना, रामचंद्र जी ने यदि अपनी सीता को खोया तो लौटाने की सामर्थ्य भी अपने पास रखते थे, पर तुम हो एक बार सीता को खो दोगे तो मिलना मुश्किल है। अपने भीतर की सीता को संभालो और स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ से अपने आप को बचाओ। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा।